हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपीट्रिपलएससी द्वारा एक रिवाइज कैलेंडर जो है जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम डेट कब है आप लोगों की और उस दिन एग्जाम डेट होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आगे आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है या कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यूपीट्रिपलएससी की साइट है। इसमें आगे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जैसे कोई पीडीएफ वगैरह भी आप में से कई बच्चे सिलेबस वगैरह मांगते हैं तो यूपीट्रिपलएससी की साइट पे जाएंगे ना, तो यहीं पे आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट आया तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो रिक्रूटमेंट भी दिख जाएंगे। ठीक है, और यहीं पे फिर जब आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस भी दिख जाएगा। ठीक है, या एग्जाम डेट अगर चेंज हुई है या रिजल्ट आया या आंसर की आई है तो वो सब भी आप लोगों को यहीं पे नीचे दिख जाती है। ठीक है, एडमिट कार्ड का लिंक भी दिख जाता है। तो अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, अभी हम लोग रिवाइज्ड कैलेंडर देख लेते हैं। इस पर जब खोलेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे रिवाइज कार्यक्रम दिख रहा है। ठीक है, और ये 2 जुलाई को आप लोगों का आया है। व्यू पे जाके खोलते हैं तो देखिए ये आप लोगों की विज्ञप्ति जो है वो खुल गई है। तो इसमें 2 जुलाई को ये परीक्षा कार्यक्रम संशोधन का ये दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 पेपर की आप लोगों की डेट जो है वो चेंज की गई है। ठीक है, कौन कौन से पेपर हैं? फर्स्ट पेपर है आप लोगों का आरक्षी जनपदीय पुलिस वाला, सेकंड है आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक का, एंड थर्ड है आप लोगों का फोटोग्राफर का। ठीक है, तो जैसे कि आरक्षी जनपदीय पुलिस वाली पेपर जो है आप लोगों की 6 जुलाई को थी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी 27 जुलाई कर दी गई थी। अब इसके बाद नई जो इसकी डेट है वो 3 अगस्त कर दी गई है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो मेन आप लोग मेरे चैनल में जुड़े होंगे वो प्रयोगशाला सहायक या फोटोग्राफर वाली पोस्ट के लिए जुड़े होंगे, क्योंकि पहले इनका सिलेबस जो है वो सेम ही था। ठीक है, मोर और लेस एक ही साथ विज्ञप्ति आई थी। तो इनके पेपर की डेट क्या चेंज की गई है वो देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक का जो आप लोगों का पेपर 27 जुलाई को था, अब वो पेपर जो है वो आप लोगों का 9 अगस्त को होगा। ठीक है, अब 9 अगस्त को आप लोगों का क्या डेट है, आप लोगों की शनिवार है। इसके साथ ही साथ इस दिन आप लोगों का रक्षाबंधन का भी पर्व है। ठीक है, यानी नेशनल हॉलीडेज है। ठीक है, हॉलीडे है। और इसके अलावा फिर जो आप लोगों का फोटोग्राफर है, ये पेपर आप लोगों का 3 अगस्त को था, अभी 10 अगस्त यानी इसके नेक्स्ट डे रविवार को है। ठीक है, उस दिन तो चलो कुछ नहीं है रक्षाबंधन वगैरह, तो ये पेपर होने की तो फुल 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक है इसका इस दिन डेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है मुझे, क्योंकि इस दिन पहली बात तो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कई लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो कई लोगों का पेपर बाहर होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस दिन ये पेपर होना चाहिए। वैसे तो आयोग जब ये कैलेंडर बनाते हैं बहुत सोच समझ के बनाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले आगे टाइम में आप लोगों को पता ही चल जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस दिन होने की पॉसिबिलिटीज कम है। बाकी आयोग द्वारा जो है वो निर्धारित कर दिया जाएगा जैसा भी होगा। और आप लोगों को बट इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ाई तो पूरी जोरों शोरों से करनी है। ठीक है, आप अपनी एग्जाम डेट 9 अगस्त मान के ही तैयारी कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में वो ना हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोगों को लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे चल रही है नीचे कमेंट में बताइएगा। तो कई सारे बच्चे लैब असिस्टेंट के पेपर की मांग कर रहे थे, तो मेरे पास यूकेपीएससी का तो पेपर है, लेकिन जो यूपीट्रिपलएससी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो आई गेस ये अप्रैल में हुआ था 2024 में, वो पेपर मेरे से मिसमैच कहीं पे हो गया। तो किसी अगर बच्चे के पास हो तो कहीं से अगर उससे मिला हो तो मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, और मैं उसको देख के आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करके बता पाऊँ कि आप लोगों को कितना कहाँ से पढ़ना है। लेकिन जो यूपीट्रिपलएससी का फर्स्ट पहले पेपर आया था उसमें आई गेस 75% तो आपका सब्जेक्टिव आया था और 25 नंबर का आई गेस ये 25 या 30 नंबर का आपका जनरल साइंस यानी जिसमें उत्तराखंड और ये सब चीज़ें आई थी। ठीक है, तो अगर किसी के पास वो पेपर हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैंने लैब असिस्टेंट के 2 पेपर तो आप लोगों को डाल रखे हैं। एक यूकेपीएससी का जूलॉजी का वो देख सकते हैं आप लोग, और एक यूपीट्रिपलएससी केमिस्ट्री का वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी होगी तो नीचे आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और सिलेबस आप लोगों को पता ही है प्रयोगशाला का आपका क्या है। आप लोगों का उसमें 4 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, कोई भी पोस्ट हो आप लोगों की, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विभाग। ठीक है, कई सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इनका अलग अलग सिलेबस है कि सेम है। तो देखिए सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, इन सारी पोस्ट के लिए मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। इन सारी पोस्ट के लिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है। आप लोगों का सबसे पहले केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है, आप लोग पीछे मेरी वीडियोज में चेकआउट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को बायो का पोर्शन दे रखा है। उसके बाद आई गेस एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन थोड़ा सा दे रखा है, और उसके बाद आप लोगों का एग्रीकल्चर का पोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो इस सारी पोस्ट के लिए सेम ही सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों की प्लेलिस्ट बना रखी प्रयोगशाला सहायक की, आप लोग वहाँ पे जाके भी इसको विजिट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी बायो की वीडियो के प्लान कर रही हूँ। ठीक है, उसको मैं लेके आऊँगी आप लोगों को। आप लोगों को प्लीज़ कोई पेपर मिलता है यूकेट्रिपलएससी का लैब असिस्टेंट का तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, यूकेट्रिपलएससी का, पीएससी की तो है मेरे पास। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।